नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आर्य न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं आपको बता दें कि छात्रों के हंगामे के बाद रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा रोक दी गई है और रेलवे ने धांधली के आरोपों को लेकर जांच के लिए एक समिति बनाई है, लेकिन हंगामा अभी भी जारी है। और वहीं छात्रों ने बिहार में गया रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर खड़ी एमटी ट्रेन के कोच में आग लगा दी और आग इतनी भयंकर है कि धुएं का गुब्बार दूर से देखा जा सकता है। और वहीं परीक्षा को लेकर बिहार से शुरू हुआ हंगामा यूपी भी पहुंच गया और वहीं प्रयागराज में भी छात्रों ने हंगामा किया और उसके बाद पुलिस हंगामा करने वाले छात्रों की तलाश में हॉस्टल पहुंच गई। और इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हमला भी बोला है और राहुल गांधी ने रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा की प्रक्रिया का विरोध कर रहे युवाओं का समर्थन करते हुए कहा कि अधिकारों के लिए आवाज उठाने को हर नौजवान स्वतंत्र है। और उन्होंने बिहार में एक ट्रेन रोककर राष्ट्रगान गा रहे युवाओं का एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया और अधिकारों के लिए आवाज उठाने को हर नौजवान स्वतंत्र है। जो भूल गए हैं उन्हें याद दिला दो कि भारत लोकतंत्र है, गणतंत्र था और गणतंत्र है। और रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे ने एक समिति भी बनाई है जो विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षाओं में सफल और असफल होने वाले परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच करेगा। और वहीं प्रवक्ता के मुताबिक दोनों पक्षों की शिकायतें और चिंताएं सुनने के बाद समिति रेलवे मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजेगी। और रेलवे ने विरोध प्रदर्शन के बाद एनटीपीसी और लेवल 1 की परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला भी किया है। और वहीं रेलवे ने एक नोटिस जारी कर परीक्षार्थियों को चेतावनी दी थी कि प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ सहित अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों की रेलवे में भर्ती पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि ये छात्रों का ये जो प्रदर्शन है वो काफी उग्र होता चला जा रहा है, जहां पर लोगों ने जो छात्र हैं उन्होंने ट्रेनों में आग लगा दी और आग इतनी भयंकर थी कि दूर से ही इसका जो धुएं का जो गुब्बार है वो दूर से ही देखा जा सकता है। और इसी के साथ छात्रों के विरोध में अब राहुल गांधी भी उतर गए और राहुल गांधी ने छात्रों का सपोर्ट करते हुए कहा कि हर नौजवान स्वतंत्र है और देश में जो लोग भूल गए हैं कि स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है और गणतंत्र है, उन्हें ये याद दिलाया जाए। और वहीं आपको बता दें कि रेलवे भर्ती परीक्षा के एग्जाम में धांधली को लेकर छात्रों ने आंदोलन कर दिया है। और वहीं आपको बता दें कि आंदोलन इतना उग्र हो गया है कि अब छात्र रेलवे को रोककर उसमें आगजनी करने को उतारू हो गए। और इसके लिए रेलवे ने कई समितियां भी बनाई जिसकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपी जाएगी। और वहीं आपको वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आरपीएन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर टिप्पणी की है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ी जाति के एक सामान्य व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इसलिए आरपीएन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। और लल्लू ने दावा किया कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को तमकुरी राज में पुलिस ने तब पीटा था जब आरपीएन सिंह गृह राज्य मंत्री थे और उस वक्त आरपीएन सिंह मेरे आंदोलन को खत्म करने के लिए दबाव डाल रहे थे। और यूपी कांग्रेस चीफ ने कहा कि कांग्रेस ने आरपीएन सिंह को नेता बनाया और मैं जब जेल गया तो मुझसे आरपीएन सिंह कभी मिलने नहीं आए। और वहीं आरपीएन सिंह कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के सुख दुख के साथी नहीं रहे और उनको कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका दिया, लेकिन वो बने नहीं और आज आरपीएन सिंह को पिछड़ा वर्ग याद आ रहा है। और लल्लू ने कहा कि आरपीएन सिंह खुद को क्षत्रिय लिखते हैं और वो पिछड़ों के नेता नहीं हो सकते। और इसके अलावा आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद जैसे राजा महाराजा पिछड़ों को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। और वहीं सीबीआई और ईडी के डर से लोग भागे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में ऐशो आराम करने वालों की जरूरत नहीं है, जिसको रहना है वो रहे, जिसको जाना है वो जाए। और 2 साल में जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनमें आरपीएन सिंह और जितिन कभी सड़क पर आंदोलन करने नहीं आए और इनको प्रदेश
माफ नहीं करेगा। और वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि अब कांग्रेस नई कांग्रेस है जो पिछड़ों के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी है। और वहीं अजय कुमार लल्लू ने आगे कहा कि आरपीएन सिंह मेरे बारे में प्रचार कर रहे हैं कि मैं भी बीजेपी में जाने वाला और मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। एक सामान्य परिवार के आदमी को राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और मैं तब तक जिंदा हूं तब तक कांग्रेस में ही रहूंगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शराब पीने से अलग अलग गांव के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोगों की हालत खराब बताई जा रही है और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का है, जहां सोमवार को गांव के ही रामधनी के यहां पारिवारिक कार्यक्रम था जिसमें कई लोग शामिल हुए थे और यहां पर कुछ लोगों ने शराब पी जिसे सरकारी ठेके से खरीदा गया था और जिसके बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। और घटना की खबर लगते ही मंडलायुक्त लखनऊ, आईजी रेंज लखनऊ समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और वहीं शराब का ठेकेदार धीरेन्द्र सिंह परिवार के साथ फरार हो गया। और खबर के मुताबिक पहाड़पुर गांव के रहने वाले रामधनी के यहां बीते सोमवार को पारिवारिक कार्यक्रम था जिसमें रिश्तेदार सहित अन्य लोग शामिल होने आए थे और इनमें कुछ लोगों ने गांव के पास ही स्थित सरकारी शराब के ठेके से शराब ली और उसका सेवन किया। और वहीं मंगलवार दोपहर से लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई और शाम होते होते 3 मौतें हो गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक श्रलोक कुमार मौके पर पहुंचे और उस ठेके से शराब लेने वाले और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को चिन्हित किया और एहतियातन उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 3 और लोगों की मौत हो गई। और इस मामले में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी लोगों को एहतियातन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत अब पहले से बेहतर बताई गई। और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। और वहीं अडानी ग्रुप के गौतम अडानी भारत में अमीरों के मामले में पहले स्थान पर आ गए और उन्होंने एक बार फिर मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। और फोर्ब्स के रियल टाइम डेटा नेटवर्क लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी की वेल्थ मुकेश अंबानी से ज्यादा हो गई और इसका कारण घरेलू शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों की भारी गिरावट है, जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी फिसले हैं और इसी कारण से मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप की नेटवर्थ कम हुई है। और वहीं अडानी समूह के शेयरों में इतना भारी सेल ऑफ नहीं देखा गया और वहीं गौतम अडानी की नेटवर्थ कायम रही है। और वहीं आपको बता दें कि 25 जनवरी को गौतम अडानी कमाई के मामले में मुकेश अंबानी से आगे निकले और भारत के सबसे धनवान शख्स की कुर्सी पर कायम हो गए। और फोर्ब्स के रियल टाइम नेटवर्क डाटा के मुताबिक गौतम अडानी की वेल्थ 90 अरब डॉलर यानी 6.72 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 79.8 अरब डॉलर यानी कि 6.71 लाख करोड़ रुपए आकी गई है। और वहीं पिछले लंबे समय से भारत में सबसे अमीर और धनवान लोगों की सूची में पहले नंबर पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है और यह मुकाबला मुख्य रूप से 2 लोगों के बीच है, जिनमें लंबे समय से इस पर कायम मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी हैं। और कमाई के मामले में दुनिया में अडानी का नंबर इस डाटा के मुताबिक 11वां नंबर पर है, जो फोर्ब्स के रियल टाइम डाटा के मुताबिक है। और अब 26 जनवरी यानी आज के दिन शेयर बाजार बंद है, जिसके चलते आज भी गौतम अडानी की वेल्थ मुकेश अंबानी से ज्यादा है। और इन जनवरी में अडानी समूह की कंपनी की नेट वर्थ में 6% से लेकर 45% तक का इजाफा देखा गया है। और जबकि पिछले 2 दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी गिरावट रही और इसी के चलते अडानी ने मुकेश अंबानी से आगे आकर भारत के सबसे रईस शख्स होने का हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले को महात्मा विदुर की धरती के नाम से भी जाना जाता है और बिजनौर सदर विधानसभा सीट गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है और गठबंधन के बंधन में सपा और एलएलडी बिजनौर की सीट पर आमने सामने हो गए और मिलकर चुनाव लड़ने का दावा करने वाले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने अपने अपने प्रत्याशी को सिंबल देकर गठबंधन में गांठ कर दिया है। और बिजनौर सदर सीट से आरएलडी ने डॉक्टर नीरज चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाते हुए उन्हें सिंबल जारी कर चुनावी मैदान में उतारने के लिए प्रत्याशी बनाया। और वहीं नीरज चौधरी पेशे से डॉक्टर है और इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरे
और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। नीरज चौधरी कहते हैं गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और वहीं दावेदार हैं, और इसके अलावा आरएलडी की पहली लिस्ट में अपने नाम का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि सरकार अखिलेश जयंती की बनेगी। और इस बार उधर इस सीट से डॉक्टर रमेश तोमर ने अपनी दावेदारी बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा उन्हें पार्टी का सिंबल दिया गया है। और हालांकि रमेश तोमर ने अब तक नामांकन नहीं किया, लेकिन गठबंधन का चेहरा खुद को बता रहे हैं और इस सीट से दावेदारी ठोकते हुए नजर भी आ रहे हैं। जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हुआ, उसी के आधार पर वो चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच जाएंगे और जल्द ही नामांकन करा के चुनावी मैदान में होंगे। और वहीं उधर सपा के समर्थक भी रमेश तोमर के घर पर डटे हुए हैं। मुरादाबाद में स्कूल कॉलेज से लेकर सरकारी दफ्तरों तक गणतंत्र दिवस की धूम रही और पुलिस लाइन में कमिश्नर अंजनीय कुमार सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी के डीजी जे नारायण सिंह ने ध्वजारोहण किया और वहीं डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने कलेक्टरेट में और डीआरएम अजय नंदन ने रेलवे स्टेडियम में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और डीआईजी शलभ माथुर ने रेंज ऑफिस पर ध्वजारोहण किया। और इसके अलावा एसएसपी बबलू कुमार ने भी पुलिस ऑफिस पर ध्वजारोहण किया और एसपी रेलवे अपर्णा गुप्ता ने भी अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण किया और नगर निगम पर अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार ने ध्वजारोहण किया। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर भी शान से तिरंगा फहराया गया। और वहीं वाराणसी 73वें गणतंत्र दिवस पर जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराया और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाने का संकल्प लिया और मेदागिन स्थित टाउन हॉल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और 73वें गणतंत्र पर जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराया और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाने का संकल्प लिया। और वहीं आपको बता दें कि महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गणतंत्र दिवस उत्सव में शामिल हुए और उन्होंने झंडारोहण करके झंडे को सलामी दी। और उधर पार्टी के चांदपुर स्थित कैंप कार्यालय में रोहिनिया विधानसभा से उम्मीदवार राजेश्वर पटेल के नेतृत्व में झंडारोहण किया गया और यहां जिला अध्यक्ष राजीव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संविधान बचाने के लिए संकल्प दिलाया। और शहर दक्षिणी विधानसभा में कांग्रेस नेता विपिन मेहता के नेतृत्व में गिरजाघर चौराहे पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने झंडारोहण किया। और वहीं शहर उत्तरी विधानसभा के पांडेपुर खजूरी स्थित कैंप कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीश चौबे ने झंडारोहण किया गया। और वहीं पूर्व विधायक अजय राय ने चेतगंज स्थित कार्यालय में ध्वजारोहण करके कार्यकर्ताओं को संविधान बचाने के लिए संकल्प दिलाया और उन्होंने देश के उन सुरमाओं को नमन किया जिनके बदौलत देश का संविधान लागू किया गया। और उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में देश का संविधान खतरे में है और कांग्रेस के हर सिपाही का कर्तव्य है कि वो इसकी रक्षा करे। और उधर महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने भी गणतंत्र दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाया और पार्टी की छात्र इकाई एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने सिगरा स्थित भारत माता मंदिर प्रांगण में गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण किया। देश भर में आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और हर साल 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। और आज ही के दिन 26 जनवरी को 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू किया था और देश के अलग अलग राज्यों और शहर में तिरंगा फहराया गया। और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के सभी जगहों पर तिरंगा भी फहराया गया और मेरठ के नगर निगम में भी अपर नगर आयुक्त मनीष बंसल ने भी तिरंगा फहराया और तिरंगा फहराने के बाद मनीष बंसल ने कहा, जिस तरीके से हम एक पौधा लगाते और उसमें जब वो फूल खिलता है तो पौधा लगाने वाला ही व्यक्ति को कितनी खुशी होती है और यही वही जानता है। और हमारे न जाने कितने जवान शहीद हुए और इस आजादी को दिलाने में ये वही लोग जानते हैं जिनके बेटे इस आजादी को दिलाने में शहीद हुए। और रेलवे रोड चौराहे पर
अटल जनसेवा केंद्र पर अजय कुमार नटराज जी ने झंडारोपण करते हुए जनता से कहा कि हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहते और सभी इसको शहीदों की याद में मनाते चले आ रहे और मनाते रहेंगे। यही हिंदुस्तानी होने का हमें एहसास भी कराता है और एकजुट वो भेदभाव ना करें, इसका संदेश देते हुए सभी वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए भारत माता की जय और जय हिंद के नारे भी लगाए गए। और वहीं देश के अलग अलग राज्यों में कैसे गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया और इसी के सिलसिले में हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश से शाहिद मंसूरी और छत्तीसगढ़ से पप्पू यादव जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, पहले आपका लेना चाहूंगा कि वहां पर कैसी समारोह का आयोजन किया गया। जी, छत्तीसगढ़ में लगातार कोविड-19 को देखते हुए इस बार तो उतना धूमधाम से गणतंत्र दिवस नहीं मनाया गया, परंतु गणतंत्र दिवस सभी शासकीय और अर्ध शासकीय विद्यालय व संस्थाओं पर अच्छी तरह धूमधाम से भी मनाया गया और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए झंडा ध्वजारोहण किया गया और गणतंत्र दिवस अच्छा मनाया गया और शांतिपूर्वक मनाया गया। सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम किए गए थे? जी, जिस प्रकार से लगातार कोविड-19 छत्तीसगढ़ में संक्रमण विरोधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ ध्वजारोहण किया गया और गणतंत्र दिवस मनाया गया। पप्पू यादव, गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों में कैसा उत्साह है? जी, गणतंत्र दिवस के बाद लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है और ज्यादा उत्साह किस प्रकार से उत्साह देखने को है, यहाँ पर स्थानीय नागरिक मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे उत्साह देखने पर। यहाँ पर हमारे साथ ऋषि शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे इस प्रकार से गणतंत्र दिवस कैसे मनाया। सर बताएंगे इस प्रकार गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाए? वैसे तो जहाँ तक कोरोना की बात है, यहाँ पॉजिटिविटी दर जो है वो थोड़ी सी ये भी उसमें कमी आई है। हमारे क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण कमी देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ बगल में महानदी बहती है, आबो हवा और वातावरण यहाँ का शुद्ध है, इसलिए कोरोना का उतना कहर अभी यहाँ पर नहीं बढ़ पाया है। बावजूद इसके सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया। जी, जैसे बताया कि इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कोरोना जो है कमी देखने को मिले, इस वजह से काफी उत्साह के साथ यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया गया है। जी, मैं शाहिद मंसूरी जी आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस के मौके पर कैसा माहौल है? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है ना यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया है। सभी नियमों के आधार को देखते हुए, कोविड नियमों को देखते हुए जो है मास्क अनिवार्य किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के अधीन जो है ना हर किसी को जो है ना प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है ना शहीद स्मारक में एंट्री दी गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम पहुंचे हैं आज शहीद स्मारक में, जहाँ पे अमर जवान ज्योति जो है यहाँ पे स्थापित की गई है। ये जो है अभी कुछ ही दिन पहले 15/8/2021 को जो है यहाँ पर अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी, जो यहाँ पर आज सभी लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर जो है ना अमर जवान ज्योति को देखने के लिए आ रहे हैं और अब भी बहुत ही तादाद में जो है सुबह यहाँ पर बहुत भीड़ की गई थी और सारी कोविड प्रोटोकॉल के अधीन जो है ना यहाँ पर एंट्री दी गई है। हम लोग काफी उत्साहित हैं इस गणतंत्र दिवस को बनाने के लिए, क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि भाई हम हिंदुस्तानी और हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस पर्व को जो है बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। शाहिद, क्या कोरोना काल से गणतंत्र दिवस समारोह फीका नजर आया? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इस गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है ना काफी जगहों पर जो है भीड़ बहुत कम रखी गई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है मना कर दिया गया था। अगर हम पुलिस लाइन की यहाँ बात करें तो वहाँ पर भी जो है सिर्फ अधिकारियों ने ही एसएसपी और एसपीसीसी द्वारा ही जो है वहाँ वृक्षारोपण किया गया है। ज्यादा वहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं करी गई है। प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी को मास्क लगाए गए थे और डोर टू डोर जो है ना हर किसी से थोड़ी सी दूरी बनाई गई थी ताकि कोई भी आने वाली जो बीमारी है वो एक दूसरे को संक्रमित ना कर सके, क्योंकि आज जो है कोरोना के ओमिक्रॉन की पेशेंट भी काफी बढ़ते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम किए गए थे? जी, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण है उसको लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पहले गाइडलाइन जारी कर दिया कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। केवल जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं वो जो स्कूल स्थानीय है, जहाँ सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर कुछ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए
झंडा फहराने की अनुमति दी गई थी। साथ ही साथ जो कार्यक्रम होते हैं 26 जनवरी पर, वो रंगारंग कार्यक्रम पर प्रतिबंध था। और पप्पू यादव, क्या झंडारोहण करने के दौरान कोई दिशा निर्देश जारी किए गए थे प्रशासन की तरफ से? जी, झंडा दोहरारोहण करने के बाद यही दिशा निर्देश दिए गए थे कि लगातार वहां पर जो झंडारोहण के दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद थे, वहां क्या लिमिट मात्रा में वहां लोग आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए झंडारोहण किया जाना है और न ही किसी प्रकार की यहाँ पर रैली निकाली जानी है। शाहिद मंसूरी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और ऐसे में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, तो क्या आदर्श आचार संहिता का भी असर देखने को मिला समारोह में? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव को लेकर काफी पार्टियों ने जो है ना अपनी अपनी जगहों पर जो है झंडारोहण किया है, लेकिन वहां पर कोई भी इतनी ज्यादा तादाद में जो है पब्लिक नहीं बुलाई गई थी। सिर्फ उनके जो अपने पर्सनली लोग थे या फिर जो उनके खास लोग थे, उन्हीं के पर जो है उन्होंने जो है झंडारोहण किया है। और अगर हम बात करें 144 की धारा लागू हुई हुई है, तो इसके अधीन उन्होंने बिल्कुल भी जो है भीड़ इकट्ठा नहीं करी है, ताकि वे जो है विधानसभा चुनाव को लेकर या 144 को लेकर जो है वो किसी भी चीज से परेशानी या अधिकारी को कोई परेशानी हो या फिर कोरोना महामारी के दौरान उन्हें कोई दिक्कत परेशानी हो। शाहिद, वहां पर क्या प्रत्याशियों ने अपने अंडर में कोई प्रचार प्रसार करने की भी कोशिश की समारोह के दौरान? जी, समारोह के दौरान जो है ना विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया कि जिस तरीके से जो है ना कोरोना महामारी चल रही है और आज गणतंत्र दिवस जो है पर्व है, उसी को लेकर जो है कुछ राजनीतिक दलों ने जो है ना अपने प्रचार समारोह को करा है कि वोट जो है ज्यादातर जो है भाजपा सरकार को दे या फिर सपा सरकार को दे। सभी पार्टियों ने जो है अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो है ना इसकी अपील की है। पप्पू यादव, जिस तरह से हर देश में और अब हर राज्य में गणतंत्र दिवस की धूम है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में मुख्यालय पर और वहां के जो कार्यालय हैं वहां पर कैसी देखरेख थी और कैसे सजाया गया था उसे? जी, अन्य वर्ष की अपेक्षा इस वक्त गणतंत्र दिवस में काफी फीका नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना इतना संक्रमण इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार व जिले के अधिकारियों द्वारा सूचित कर दिया गया था कि इस बार के जो गणतंत्र दिवस पे किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं होना। इस प्रकार से थोड़ा फीका देखने को मिला, परंतु जो शासकीय कर्मचारी हैं वो कई परेड ग्राउंड है, वहां पर परेड ग्राउंड के दौरान परेड भी कराया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। शायद मंसूरी जी, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यालय और कार्यालय जो थे उन्हें किस तरह से सजाया गया था? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अब से पहले जो है ना 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और उस बारिश के दौरान जो है ना साजे सवाल जो है इसका काम जो है पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा था। अब जिस तरीके से 2 दिन से जो है बारिश नहीं हो रही है, तो तेजी के साथ जो है ना शहर के अंदर घंटाघर को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है और वहां पर जो है काफी लोग आए और उन्होंने सेल्फी भी ली है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो वो एसपी सिटी के पास मौजूद है, लेकिन वहां पर जो है ज्यादा लोगों की भीड़ एक ही तरह नहीं होने दी है पुलिस प्रशासन ने, और बहुत ही ध्यान रखते हुए जो है उन्होंने इस कार्य को किया है। शायद मंसूरी, हर साल गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है, तो क्या इस बार कुछ खास देखने को मिला था समारोह में? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, गणतंत्र दिवस हर वर्ष बनाया जाता है 26 जनवरी को, लेकिन अगर हम बात करें कि कोई अलग तरीके से तो जिस तरीके से पहले लोग बनाया करते थे, तो इस दौरान जो है वो सही तरीके से नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रोटोकॉल के हिसाब से और कुछ सरकारी आदेश अनुसार और 144 लागू हुई है, तो भीड़ एक जगह नहीं हो रही है। लोगों ने जो है बहुत ही सावधानी को बरतते हुए इस पर्व को बनाया है। सभी धर्मों के लोग जो है इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से बनाते हैं और लोगों ने चाहकर अपने घरों की छतों पर जो है ना झंडारोहण किया है और अपने घरों में तरह तरह के व्यंजन बनाकर जो है ना आपस में पार्टियां की है। जी, शाहिद मंसूरी जी और पप्पू यादव जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर हमारे दर्शकों को वहां का माहौल बताने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि देश में आज 73वें गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और देश के अलग अलग राज्यों में झंडा फहराया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।